हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, सुबह का मौसम और यहाँ हो रही है बारिश। और किस किस के यहाँ बारिश हो रही है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। आप बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिए ताकि पता चले कि आप लोगों को मेरी अगली वीडियो का पता चल रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है, मैं अपने बेटे को कैब बुक करके भेजी हूँ क्योंकि ऑटो नहीं था और जो है बाइक से भेज नहीं सकते थे क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो बाइक वगैरह दिखा नहीं रहा था। मैं लेके जाती हूँ तो मैं लेके नहीं गई क्योंकि भीग जाती। तो इस समय बचना बहुत ज़रूरी है, तबीयत वगैरह ख़राब हो जा रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो है बेटा चला गया है। अब मैं यहाँ पे ली हूँ गुनगुना पानी और उसमें डाली हूँ एक ढक्कन विनेगर। ये है 32 बार फार्मूले का पहला जो मेरा स्टेप है वो। तो पहला स्टेप ये है कि आज से मेरा विनेगर का पानी, नींबू का पानी जो भी होता है ये चालू हो गया। और यहाँ पे मैं उसको सिप कर करके पी रही हूँ। हस्बैंड जी भी उठ गए हैं क्योंकि इनकी थोड़ी कच्ची नींद है, उन्हीं से कुछ बातें हो रही है। और सुबह का ना रोज़मर्रा का जो भी होता है इस टाइम ना सोच लेते हैं कैसे मुझे क्या करना है। और दूसरा मेरा स्टेप ये है कि देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, योगा जो भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सूर्य नमस्कार किया, उसके बाद ये चक्की वाला होता है ना वो किया। क्योंकि ये ना मैं कर चुकी हूँ योगा। जैसे मैं ना पीछे पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बताई थी कि मैं जा रही हूँ योगा करने। तो मुझे कुछ बहुत आइडिया है, लेकिन किसी कारण से सब छोड़ दी नहीं गई। तो मुझे पता है, तो थोड़ा बहुत भूली थी तो मैं धीरे धीरे फिर करते करते आ जाता है ये सब चीज़ें। एक दिन में तो कोई भी नहीं सीख पाता है ना, तो मतलब याद तो है लेकिन करते करते और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, योगा का एक क्या फ़ायदा होता है ना कि योगा आप खाना खाने से 2 घंटा पहले कभी भी कर सकते हैं, चाहे सुबह हो या शाम हो। जब मैं जाती थी तो शाम के टाइम में जाती थी। वो खाना खाने से मतलब 1-1.5 घंटा, वो कहते हैं 2 घंटा पेट खाली हो ना तो आप योगा करेंगे, आपको योगा फ़ायदा करेगा। तो आज तो मैं सुबह ही करी हूँ। जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा उस दिन मैं शाम को भी कर लिया करूँगी। तो यही सोच के मैं स्टार्ट की हूँ। उसके बाद चली गई थी मैं नहाने और नहा धो के पूजा वूजा की हूँ क्योंकि आज है छुट्टी का दिन। तो हस्बैंड जी हैं घर पे और देवा भी है घर पे। तो इन लोगों के लिए नाश्ता मैंने बनाया, इधर पत्ता गोभी और आलू की सब्जी, और उसके बाद बना लूँगी इन लोगों के लिए पराठे। और इधर अपने नाश्ते में मैं बना रही हूँ मूंग का स्प्राउट जो होता है ना, मूंग भिगो के रखी थी। तो उसी को मैं ना कुकर में थोड़ा सा प्याज, एक हरी मिर्च डाल के जो है फ्राई करी। अच्छा, मूंग को मैं कच्चा भी खा सकती थी। तो ये अंकुरित नहीं हुआ है, मैंने रात में भिगोया था तो अंकुरित नहीं हुआ है, इस वजह से इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। क्योंकि इसमें 1-2 दाने ऐसे हैं ना जो मतलब वो दांत में लग रहे हैं, वो कितना भी भिगो लो ना। इस वाले मूंग में ऐसे हैं कि वो फिर ना दांत के नीचे आ जाते हैं। तो इसको मैं इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ना, तो क्या होगा कि वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस हरी मिर्च और प्याज और थोड़ा सा तेल डाली हूँ। उसके बाद जो है नमक डाली हूँ, मूंग डाली हूँ और पानी डाल के मैं लगा लूँगी 2 सीटी। और इधर इन लोगों के पराठे भी बन गए, तो देवा को और उसके पापा को दे दूँगी नाश्ता। और यहाँ पे उसके बाद जो है मेरे भी ये उबल गए हैं तो इनको जो है ले लेती हूँ नाश्ते में। तो ये मेरा ये और 4 बादाम और थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन में इतना ही बहुत है, एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और नाश्ते को वही 32 बार वाला फार्मूला 32 बार चबा चबा के धीरे धीरे। खैर ये बहुत सॉफ्ट है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके उसको चबा के खाऊँ। तो पहले आराम से खा लूँगी बादाम और उसके बाद जो है देखिए, रोटी वगैरह खाते हैं तो हम कितना भी कम चबाएंगे तो 15 से 20 बार तो हो ही जाता है। थोड़ा सा और मेहनत कर लेना है, बस यही करना है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं चली गई थी नाश्ता करने के बाद बेटे को लेने, क्योंकि मुझे 10:15 बजे निकलना होता है शांतनु को लेने के लिए। तो शांतनु को लेके आ रही थी तो रास्ते में मैंने कुछ फ्रूट वगैरह लिया। और यहाँ पे शांतनु बोले कि मम्मी मुझे चाहिए जूस। और आज का मौसम ना एकदम धूप वगैरह नहीं है, ठंडा ठंडा सा है, अच्छा मौसम है। तो मैं उनको लेके आ रही हूँ, तो रास्ते में ये सामान ले। तो फ्रेंड्स ये देवा को बहुत पसंद। देवा ने ये देखा क्या है, मैं क्या लेके आई हूँ? देखा देखे हो, ये देवा का फेवरेट है वाटरमेलन। इसका मैं उसी के लिए लेके आई हूँ। मेरे लिए नहीं। देवा कैसा लगा? ये देखिए, मैं सुबह सुबह देखिए इसका लग गया गेम में पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई। और आज इसकी पट्टी निकालेंगे, निकलेगी जी पट्टी।
डॉक्टर क्या बताया? लेके आ गई इनको लिए, ये वहीं से जूस लिए मौसमी का, और इधर मैंने लिया अंगूर और केले और तरबूज, 3 चीज़ लेके आई हूँ। और शाम को जाना मुझे सब्जी वगैरह लेना है, तो उधर फ्रूट वगैरह मिल गया रास्ते में, तब मुझे फिर यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, उधर से ही लेके आ गई। और अब जो है थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जो है लंच वगैरह बनेगा, जो भी बनना होगा। अभी मैं ना बेडरूम ठीक नहीं की हूँ, तो बेडरूम को ठीक करूँगी, तो जा रही हूँ अभी बेडरूम ठीक करूँ, क्योंकि देवा सो रहा था ना, तो मैंने ठीक नहीं किया था। पूजा वगैरह मेरा सारा हो गया था, नाश्ता पानी, और जा रही हूँ अब बेडरूम ठीक करने। तो जुड़े रहिए वीडियो पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिन मौसम बरसात हो रही है और मैं अभी कपड़ा डाली हूँ और यहाँ पे होने लगी बारिश, देख सकते हैं, देखिए बारिश होने लगी। गार्डन में मैंने भिंडी लगवा दिया है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। धूप भी, बारिश होने लगी और मैं अभी कपड़ा फैला के आई थी और फिर यहाँ पे ले आके रख दी। अभी ये सूखा नहीं है, आधा सूखा है, देखती हूँ यहीं पे तार पे डाल दूँगी। और ये जो है मांगे हैं फ्रूट, तो इनको दे देती हूँ फ्रूट, और फ्रूट देने के बाद बनाऊँगी खाना। तो चलिए इधर का भी काम निपटाते हैं फटाफट, किचन का भी। जी आज का खाना फ्रेंड्स यही रहेगा, 1 रोटी, थोड़ी सी चावल, और सब्जी मैंने ज़्यादा ली। और यहाँ पे मेरे पास पत्ता गोभी था, प्याज था और टमाटर था, मैंने कट कर लिया, साथ में है दही। और इससे ज़्यादा मैं रोटी नहीं लूँगी। खैर मुझे ना भूख बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन और ये देखिए मैंने यहाँ पे चीनी के जगह पे लिया है गुड़, क्योंकि गुड़ भी ना जो है गुड़ बहुत ही फ़ायदा करता है चीनी के उस पर। तो ये बूरा मैंने ले लिया इसमें। और उसके बाद इसको रोटी को भी मुझे टाइम दे के खाना है, चबा चबा के। और पत्ता गोभी और प्याज तो ऐसे भी चबाना ही पड़ेगा, तो उसको भी मैं चबा चबा। तो चलिए खा लेते हैं खाना। तो 32 बार का यही फॉर्मूला है कि खाना जितनी भूख लग रही है उससे कम खाइए। जी मैं खाना लेके आई, अब मैं खाऊंगी खाना। और मैंने सुबह नाश्ता पराठे वगैरह कुछ भी नहीं किए थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा चावल और रोटी दोनों लिया है। अगर मैं जिस दिन नाश्ता करूँगी उस दिन मेरा दोपहर में फिर सैलेड ही रहेगा या कुछ ऐसे रहेगा। ऐसे करना पड़ता है 32 बार में। और मैं ये पहली बार नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ही कर रही हूँ। मेरा ना जब बड़ा बेटा हुआ था उस समय मैं यूट्यूब पे नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उस समय ना मेरा जब बेटा पेट में था ना, तो क्या हुआ था, मेरी सासू माँ, और पहला होता है ना, पहला बच्चा होने वाला होता है, तो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही केयर किया। और 5 kg घी मुझे पिला पिला के जो है खाना में देते थे, गरम दूध में देते थे, गरम दाल में देते थे, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी इस चक्कर में 5 kg घी मुझे पिला दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में जो मैं फैली थी ना, गजब की फैली थी। लेकिन अभी क्या है, जब छोटा बेटा हुआ तो मेरे थोड़ा सा मैंने कवर किया, मैंने वो किया, लेकिन ये था कि उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। छोटे बेटे के बाद कम हुई थी लेकिन पहले से कम। तो पहले बेटे के बाद जब मैं दिल्ली आई थी ना, तब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो मैंने बहुत पहले ये सब चीज़ें किया था यूट्यूब वगैरह पर, तो अब ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने कहा चलो अब बेटा बड़ा हो गया है, छोटे वाला भी, तो थोड़ा सा अपने पे ध्यान दिया जाए। और मुझे ना बॉडी वगैरह नहीं पतला करना है, मुझे अपनी मोटापे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जितना है मैं फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने पेट का देखना है। तो पेट के लिए मैं ये कर रही हूँ। और मेरा क्या है ना कि मैं जब देखती हूँ खाना अच्छा है तो मैं एक्स्ट्रा खाती हूँ, मेरा ये रहता है, मैं अपने भूख से ज़्यादा खाना खाती हूँ, मेरी ये है। और मैं खाना ना खाऊँ तो मुझे नींद नहीं आती है मेरी समस्या है। तो उसके लिए मैं कंट्रोल कर रही हूँ। और मेरा स्टार्ट है, जैसे मैंने सुबह में एकदम हल्का नाश्ता किया, अब शाम को मैं चाय के साथ हल्की सी चाय लूँगी या ग्रीन टी लूँगी, इस टाइप से लूँगी। और खाने को तो 32 बार चबा के खाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो खाने को देना है मुझे टाइम, इन लोगों को सबको मैंने खाना दे दिया। उसके बाद मैं करूँगी किचन क्लीन, उसके बाद करूँगी बर्तन साफ़, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट के बाद फिर मेरा दूसरा जो भी काम स्टार्ट होगा। तो अगर इस वीडियो में और आगे जुड़ेगी तो जोड़ूंगी, नहीं जुड़ेगी तो इतने पे ही इस वीडियो की एंडिंग करूँगी। तो मोटापा देखिए क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी में बल्कि उतना नहीं होता है, पेट ज़्यादा नहीं निकलता है। लेकिन अगर सीजेरियन होना और केयर ज़्यादा हो जाए तो पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है। और मेरी सासू माँ को यही डर था कि कहीं इसको कुछ हुआ ना तो फिर दिक्कत
मतलब सब फैमिली में सबको हो जाती है प्रॉब्लम, एक लोगों को होती है। तो इस वजह से उन्होंने ना मुझे ना 6 महीने तक कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा काम नहीं करने दिया था, बच्चे का ही करना था जो भी था। तो उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं कहा कि तुम खाना बनाओ, तुम्हारे पे छोड़ देती हूँ, ऐसे नहीं। और मुझे उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी कि मेरा ही शरीर खराब हो रहा है। लेकिन खैर घी हुई खाने का ये फ़ायदा होता है, उस समय खाना चाहिए, उस समय किसी को परहेज़ नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चा होने के बाद या चाहे बच्चा रहे तो। क्योंकि देखिए बच्चा पेट में रहता है तो हमें फ़ायदा करता है, बच्चे को फ़ायदा करता है। और जब बच्चा हो जाता है तो उस घी वगैरह खाने से क्या होता है, कमर दर्द नहीं होता है, जो बाद में 50 तरह की बीमारियां होती है ना, वो नहीं होता। मेरा मोटापा बढ़ा था लेकिन टचवुड थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं ऐसे था। तो इस वजह से ये सब चीज़ें खाने का मुझे लगा कि जो पुराने लोग करते थे रीति रिवाज, जो भी नियम ना, वो कुछ तो फ़ायदा था। लेकिन चलिए अब ये 32 बार वाला फार्मूला आजमा के और इससे अपने वेट को करेंगे कम। और बीच में मेरी अगर बहुत पुरानी वीडियो देखेंगे ना तो उसमें मैंने योगा भी स्टार्ट किया था, लेकिन बच्चों के चक्कर में योगा मुझे करना पड़ा था बंद, क्योंकि जो है जा नहीं पाती थी मैं रेगुलर। और उसके बाद रेगुलर क्या, उनका ट्यूशन का टाइमिंग अलग पड़ गया, उसके बाद फुटबॉल में लग गए, फिर मैं छोटे वाले को कहाँ छोड़ती, चक्कर ही है। और डेली छोटे वाले को लेके जाना नहीं हो पाएगा, इस वजह से। खैर चलिए ये सब चलता रहेगा, ये सब तो अपने हाथ में है, वो सब चीज़ें तो समय और स्थिति के अनुसार करना पड़ता है, पर खाने पे कंट्रोल करना हमारा अपना है। और मैं अभी तक कुछ भी नहीं की हूँ, तो इस वजह से थोड़ा पेट दिखता है। बॉडी मेरी बहुत ही अच्छी है, मेरी बॉडी मुझसे एकदम, मुझे विश्वास रहता है कि अच्छा है। और मैं ज़्यादा पतली होंगी तो मेरा गाल धंस जाएगा, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जो है नहीं करूँगी। तो इतना मेरा डाइट चलेगा। और सुबह का नाश्ता अगर रहेगा तो मैं लंच नहीं करूँगी, या फिर लंच और नाश्ता करूँगी तो डिनर नहीं, कुछ तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा तभी जाके। और ये इसलिए फ़ायदा बता रही हूँ ना कि मेरे हस्बैंड जी यही काम करते हैं, वो जो है लंच लेके टिफ़िन नहीं जाते, उनकी इसका ये उनको फ़ायदा है, उनका पेट नहीं निकला है। उनकी ये सब चीज़ें मोटी हो जाती है लेकिन पेट नहीं निकला है उनका। तो ये मुझे आजमाया हुआ है, तो मैं बता रही हूँ। और खाना तो चबा चबा के बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत सभी लोग कहते हैं कि खाने को जितना चबा के खाइए उतना ही फ़ायदा करता है। हमारे पास टाइम नहीं होता, हम जल्दी जल्दी ठूस के और भागते हैं किसी भी काम के लिए। जैसे मेरा भी ऐसे रहता है ना, बच्चों को ले आना ले जाना, तो एकदम से लगता है ना कि जल्दी जल्दी खाओ, नाश्ता करो और बच्चों को ले आना है। टेंशन रहती है दिमाग में कई सारी चीज़ें। लेकिन अभी क्या है, छुट्टियां पड़ने वाली है और पेपर वगैरह चल रहा है, तो मैं 1-2 महीने तो कर लूँगी ऐसे मैनेज। तो इस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया है, और अगर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी। खैर मैंने पहले किया था तो जो मोटी वाली बॉडी थी वो तो कम हो गई, पेट नहीं कम हुआ था मेरा। पेट मेरा योगा से ही कम होगा, और देखिए क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।